मैंने तो सुना है कि सलमान अपने फैंस को खुश करने के लिए कभी उतार देते हैं अपनी घड़ी तो कभी अपनी शर्ट। वेटरन एक्टर दिलीप कुमार को मिलने आए थे हॉस्पिटल में, मामला था संगीन, वरना सलमान किसी को नहीं करते हर्ट। कटरीना ने मलाइका पर पलटवार करने में कर दी है जल्दबाजी, इसलिए वो हार गई हैं ये बाजी। लेकिन पता नहीं क्यों वो लेना चाहती हैं सलमान की भाभी से पंगा। क्या वो सच में पाना चाहती हैं सलमान और उनकी फैमिली से आजादी? रणबीर इज एज कूल एज अ क्यूकम्बर। रणबीर हो गए हैं मैच्योर और बैड पब्लिसिटी से नहीं लगता उन्हें डर। इस इंटरव्यू के बाद कटरीना नहीं खाएंगी उनका सर। अब तो रणबीर भी डिनाई नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में होने की खबर। हाय हेलो एंड वेलकम टू डेडलाइंस। सलमान ने तोड़ा अपने फैन का फोन और दिखाया अपना गुस्सा। शाहिद का कहना है कि उनकी फिल्में फ्लॉप होती थी जब तक करीना थी उनकी जिंदगी का हिस्सा, और मलिका डरी है कि कहीं सनी लियोनी खत्म ना कर दे इस इंडस्ट्री से उनका किस्सा। लज्जेदार खबरें और भी है, बट लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस नंबर 10। हेडलाइन नंबर 10 बने सलमान खान, जिन्होंने गुस्से में आकर अपने फैन का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। सलमान पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो अपने रियलिटी शो के कंटेस्टेंट एंडी से ज्यादा खफा हैं। वाओ, आइए जानते हैं सलमान के गुस्से का सच। पहले तो रूमर था कि सलमान अपने रियलिटी शो के कंटेस्टेंट एंडी से लेना चाहते थे रिवेंज, क्योंकि एंडी ने की रियलिटी शो में सलमान की नकल, पर लगता है ये था एक पब्लिसिटी स्टंट। दूसरी खबर है कि सलमान वेटरन एक्टर दिलीप कुमार का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे, तभी एक अति उत्साही फैन ने सलमान की परमिशन के बिना अपने मोबाइल से उनके फोटोज क्लिक करने शुरू कर दिए। ये देखकर सलमान अपना संयम खो बैठे और फैन का मोबाइल लेकर जोर से जमीन पर पटक दिया। आमतौर पर फोटोज क्लिक करवाकर अपने फैंस को ओब्लाइज करने वाले सलमान शायद इस बार ये बताना चाहते थे कि स्टार्स की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है और खास करके सीरियस मौके पर उनसे डिस्टेंस रखने में ही समझदारी है। सलमान है दिलदार यारों के यार और 100% भारतीयों को है उनसे प्यार, फिर क्यों किया अपने ही फैन पर प्रहार? सिमी। मैंने तो सुना है कि सलमान अपने फैंस को खुश करने के लिए कभी उतार देते हैं अपनी घड़ी तो कभी अपनी शर्ट। वेटरन एक्टर दिलीप कुमार को मिलने आए थे हॉस्पिटल में, मामला था संगीन, वरना सलमान किसी को नहीं करते हर्ट। हेडलाइन नंबर 9 बनी है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने अपने आर्च राइवल कटरीना को एक बार फिर बता दिया है कि वो किसी से नहीं डरती और खुल्लम खुल्ला प्यार करने में यकीन रखती है। लगता है दीपिका पादुकोण और रणवीर का रोमांस पहले पायदान से दूसरी पायदान पर जा रहा है। सोर्सेज की माने तो दीपिका और रणवीर सिंह ने दुबई में जमकर पार्टी की। शायद दीपिका और रणवीर की दूरियों को नजदीकियों में बदलना लॉन्ग ओवरड्यू था, और साथ ही दीपिका ने कटरीना को इनडायरेक्टली मैसेज भी दे दिया कि प्यार करो तो खुलेआम, वरना मीडिया करेंगी आपके प्रिटेंशियस इमेज का कत्लेआम। लगता है चेन्नई एक्सप्रेस करने के बाद दीपिका अपना प्यार ज्यादा ही एक्सप्रेस करने लगी है। कटरीना और रणवीर मीडिया से छुपते हैं एज इफ उन्हें है दुनिया का डर, लेकिन दीपिका और रणवीर का प्यार देखकर लोग कहेंगे कि ये है लवर्स बेफिक्र। सिमी।
दीपिका कटरीना को बताना चाहती हैं कि उनका प्यार है ठंडा, खुलेआम प्यार करना है आजकल का फंडा। दीपिका ने कटरीना को बी केयरफुल कहकर दे दी नसीहत, लेकिन खुद रणवीर सिंह को दे दी छूट कि सबके सामने एक्सप्रेस कर सकें अपनी चाहत। ट्रेंड लाइन नंबर 8 बनी है कटरीना कैफ, जिन्हें लास्ट वीक मलाइका अरोरा खान ने इग्नोर किया, तो इस वीक कटरीना ने मलाइका पर हमला बोल दिया, उनकी वेबसाइट का मजाक उड़ाकर। हियर्स द जूस ऑन दिस वन। कटरीना कैफ को शायद मलाइका अरोरा खान पर वार करने का मौका मिल गया है। खबर यह है कि कटरीना ने मलाइका के फैशन वेबसाइट का मजाक उड़ाया, ये कहकर कि मलाइका की वेबसाइट एक इंटरनेशनल साइट की कॉपी है। लेकिन मलाइका को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मेरी वेबसाइट एक लीडिंग ब्रांड से मेल खाती है। लगता है मलाइका के कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट के बाद कटरीना मलाइका से पंगा लेने के पूरे मूड में है। कटरीना अब निकाल रही है अपने क्लॉज और ढूंढ रही है मलाइका के फ्लॉज। क्या इस लड़ाई के बीच में पड़कर सलमान करेंगे दोनों का पॉज? सिमी, कटरीना ने मलाइका पर पलटवार करने में कर दी है जल्दबाजी, इसलिए वो हार गई हैं ये बाजी। लेकिन पता नहीं क्यों वो लेना चाहती हैं सलमान की भाभी से पंगा। क्या वो सच में पाना चाहती हैं सलमान और उनकी फैमिली से आजादी? ट्रेंड लाइन नंबर 7 बने हैं शाहिद कपूर, जो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो करीना कपूर के साथ थे तब उन्हें फेलियर का मुंह देखने को मिला। एक इंटरव्यू में शाहिद कपूर ने कहा था, जब मैं करीना के साथ एक स्टेडी रिलेशनशिप में था तब तक मेरी फिल्म्स फ्लॉप होती रही। फिल्म जब वी मेट हिट हुई जब करीना के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था। लगता है अपने करियर रिलेटेड गलत डिसीजंस को शायद करीना के मत्थे मार रहे हैं। हमारा सवाल ये है, शायद जब आपकी फिल्म मौसम फ्लॉप हुई थी तब तो करीना आपके आसपास भी नहीं थी। शायद आप फिल्म साइन करने से पहले करीना से पैचअप और फिर ब्रेकअप कर लेते तो आपकी किस्मत बदलती। क्यों? वाह, शायद ने तो कहावत को ही मोड़ डाला। अब हम कहेंगे, बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। सिमी, शाहिद तब तक करीना की तारीफ कर रहे थे जब तक मिल रही थी उनसे खुशी, लेकिन ब्रेकअप के बाद बातें कर रहे हैं सुपरस्टिशियस और दकियानुसी। ओए खोते, सही लड़की नहीं सही स्क्रिप्ट चुनने से ही जीतोगे तुसी। ट्रेंड लाइन नंबर 6 बने हैं रणबीर कपूर, जो अपने पर्सनल लाइफ के प्रेशर्स को कूलली कर रहे हैं हैंडल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणबीर ने कटरीना के बिकिनी पिक्चर्स के बारे में कूलली और कैजुअली बात की। हियर आर द डिटेल्स। अगर ग्रेप वाइन की माने तो रणबीर कपूर अब कैसनोवा से कूल कपूर का टैग अर्न करने जा रहे हैं। हाल ही में रणबीर ने एक इंटरव्यू में कटरीना के बिकिनी पिक्चर्स की तारीफ की, ये कहकर कि कटरीना तो बिकिनी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और आइबिजा बीच भी एक खूबसूरत जगह है जहां आप लोगों ने जरूर जाना चाहिए। रणबीर ने खुलकर यह भी कहा कि मैंने कभी अपने रिलेशनशिप को डिनाई नहीं किया है। रणबीर ने अपने सुपर कूल एटीट्यूड से सबकी बोलती बंद कर दी और कटरीना को भी अश्योर किया कि वो उनके बारे में सीरियस हैं। लगता है अक्सर कटरीना शादी को लेकर रणबीर के खा रही थी कान, लेकिन इस कूल इंटरव्यू के बाद रणबीर ने पब्लिक में और अपनी गर्लफ्रेंड के नजर में बढ़ा दी अपनी शान। सिमी, रणबीर इज एज कूल एज अ क्यूकम्बर। रणबीर हो गए हैं मैच्योर और बैड पब्लिसिटी से नहीं लगता उन्हें डर। इस इंटरव्यू के बाद कटरीना नहीं खाएंगी उनका सर। अब तो रणबीर भी डिनाई नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में होने की खबर। ट्रेंड लाइन नंबर 5 बने हैं आमिर खान, जो खबर में है क्योंकि भड़क गए वो शाहरुख के एक डाई हार्ड फैन पर जिसने किया उनकी फोटो को मॉर्फ फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को प्रमोट करने के लिए। दूसरी खबर है, इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में आमिर देंगे सबसे लंबा किसिंग सीन। और तीसरी खबर है, आमिर का कहना है कि उनकी धूम 3 तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड्स। हियर आर द डिटेल्स।
रिपोर्टेडली आमिर का कहना है कि उनकी फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई थी 2009 में, जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 4 साल लगे। तो अब वो धूम 3 करेंगे और उसका रिकॉर्ड 2020 में ही कोई तोड़ पाएगा। कॉन्फिडेंट आमिर है, थोड़े खफा भी, क्योंकि शाहरुख के किसी डाई हार्ड फैन ने इंटरनेट पर आमिर की फोटो पर चेन्नई एक्सप्रेस वाली टी शर्ट मॉफ कर दी है। वही खबर है कि आमिर हो गए हैं बेहद इमोशनल और धूम 3 की शूटिंग के लास्ट डे पर वो रो पड़े। ग्रेपवाइन की माने तो आमिर अब अपनी आने वाली फिल्म पीके में खूबसूरत अनुष्का शर्मा के साथ ऑन स्क्रीन सबसे लंबी किस का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। हम सुप्रीमली टैलेंटेड आमिर खान को ऑल द बेस्ट कहेंगे। मैं समझ गया परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने ऑन स्क्रीन सबसे लंबी किस का रिकॉर्ड कैसे बनाया। भाई मजबूरी है जी हाँ, अनुष्का को किस करने से पहले आमिर को 2 स्टूल पर चढ़कर किस करना पड़ता है ना, तो टाइम तो लगेगा ना भाई, राइट सिमी? आपको याद होगा आमिर खान ने एक बार पोस्ट किया था कि शाहरुख नाम का एक डॉगी उनके तलवे चाट रहा है। आज फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के हिट होने के बाद शायद वही डॉगी अब उन्हें काट रहा है। आमिर अब नहीं कह सकते ऑल इज वेल, उन्हें धूम 3 के परफॉर्मेंस से करना होगा शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस को डिरेल। टेंटलाइज नंबर 4 बने हैं शाहरुख खान, जिनके वंस अपॉन अ टाइम जिगरी दोस्त करण जौहर अब उन्हें चिढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं सलमान से नजदीकियां। Here are the details. प्यार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। अगर सोर्सेज की माने तो अपने कॉफी वाले शो में करण अब सलमान को इंटरव्यू करते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, सलमान वाला ये एपिसोड शफल किया जा रहा है ताकि करण के शो पर बने वो सबसे पहला एपिसोड। ऐसा खास ट्रीटमेंट तो पहले शाहरुख को मिलता था, करण अब शाहरुख को चिढ़ा रहे हैं। क्या शाहरुख इनसिक्योर होकर फिर एक बार करण से दोस्ती का हाथ मांगेंगे या फिर उनसे 2 हाथ दूर ही रहेंगे? वी विल कीप यू अपडेटेड। शाहरुख और करण में एक चीज थी कॉमन, दोनों हैं मेट्रोसेक्सुअल मेल्स, लेकिन अब करण नजदीकियां बढ़ा रहे हैं विद एन अल्फा हेटेरोसेक्सुअल मेल। दोनों में कैसा होगा तालमेल? व्हाट्स योर टेक सिमी? शाहरुख शायद करण ने की अपनी बाउंड्री क्रॉस, लेकिन लगता नहीं कि करण से दूर जाकर आपको होगा कोई लॉस। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब से करण की लाइफ में सलमान बन जाएंगे उनके बिग ब्रदर और बॉस? A to Z ऑफ बॉलीवुड में आज है क्यू फॉर क्वाइट। पहले के फिल्म डायरेक्टर्स अपनी फिल्म को रिलीज होने से पहले क्वाइट रहते थे, लेकिन आजकल L फॉर लाउड हो गए। आप रहिए थोड़ी देर के लिए क्वाइट, ब्रेक के बाद आ रहा है गॉसिप का हाईलाइट। रणवीर सिंह भरना चाहते हैं दीपिका का सूनापन और बढ़ाना चाहते हैं अपने प्यार की गहराई। तभी तो मौका मिला नहीं कि वो प्यार बरसाने पहुंच गए दुबई। विवेक शायद बताना चाहते हैं कि वो सबसे करते हैं प्यार और फिल्म प्रमोशन से बढ़ाना चाहते हैं अपना PR। लेकिन उनकी ऊट पटांग हरकतें देखकर अगर कैंटीन ओनर का बस चले तो वो उन्हें थिएटर से ही कर देंगे तड़ी पार। टेंटलाइज नंबर 3 बने हैं रणवीर सिंह, जिन्होंने दीपिका से कर लिया है कॉम्प्रोमाइज और बांध दिए हैं उनके तारीफों के पुल। आइए देखते हैं ये परिवर्तन कैसे हुआ। अगर ग्रेपवाइन की माने तो फिल्म रामलीला के फर्स्ट लुक लॉन्चिंग पर रणवीर ने दीपिका के साथ अपने कमिटमेंट को और भी मजबूत बनाया उनकी तारीफ करके। पहले रणवीर दीपिका से नाराज थे क्योंकि अपैरेंटली दीपिका ने मीडिया में रणवीर को एक दिल फेंक आशिक कहा था, लेकिन रणवीर ने साबित कर दिया कि वो दीपिका के कल भी दीवाने थे, आज भी दीवाने हैं और कल भी रहेंगे। रणवीर दीपिका की कर रहे हैं फ्लैटरी क्योंकि चार्ज कर रहे हैं वो अपने रोमांस की बैटरी। क्या दोनों के लिए लकी साबित होगा ये प्यार की लॉटरी? सिमी? रणवीर सिंह भरना चाहते हैं दीपिका का सूनापन और बढ़ाना चाहते हैं अपने प्यार की गहराई। तभी तो मौका मिला नहीं कि वो प्यार बरसाने पहुंच गए दुबई। टेंटलाइज नंबर 2 बने हैं विवेक ओबरॉय, जिन्होंने किया एक थिएटर में कैंटीन वाले के नाक में दम। थिएटर ओनर का कहना है कि अच्छा होगा अगर विवेक थिएटर में नजर आए थोड़ा सा कम। हियर इज द स्टोरी।
रिपोर्टेडली विवेक अपनी लेटेस्ट मूवी ग्रैंड मस्ती को प्रमोट करने पहुंचे बांद्रा के एक थिएटर में, और जब उन्होंने कैंटीन का रुख किया तो वहां फैंस ने उन्हें मॉब करने के चक्कर में कैंटीन को तहस नहस कर दिया। इस बर्बादी से परेशान होकर कैंटीन ओनर का कहना था कि विवेक का तो कुछ नहीं जाता है लेकिन हमारा नुकसान होता है। इससे पहले भी फिल्म प्रिंस के प्रमोशन के दौरान विवेक ने इसी तरह इस थिएटर के कैंटीन वालों को परेशान किया था। हम उम्मीद करते हैं कि विवेक ओबरॉय अगली बार फिल्म को प्रमोट करते वक्त अपने फैंस का ही नहीं पर थिएटर में काम करने वाले वर्कर्स के बिजनेस का भी ख्याल रखेंगे। लगता है विवेक की ग्रैंड मस्ती पड़ी मल्टीप्लेक्स ओनर को महंगी और विवेक की इमेज हुई सस्ती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विवेक को देंगे अपनी हस्ती सिमी। विवेक शायद बताना चाहते हैं कि वो सबसे करते हैं प्यार और फिल्म प्रमोशन से बढ़ाना चाहते हैं अपना पीआर, लेकिन उनकी ऊट पटांग हरकतें देखकर अगर कैंटीन ओनर का बस चले तो वो उन्हें थिएटर से ही कर देंगे तड़ी पार। क्या आप जानते हैं फिल्म रोड साइड रोमियो इंडिया की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म थी। भाई एनिमेशन से याद है, कुछ कार्टून सेलिब्रिटीज की बात कर रही हैं हम इस ब्रेक के बाद। सनी लियोनी के आगे मलिका शेरावत लग रही हैं बिल्कुल बासी जलेबी की तरह कोल्ड। Porn star Sunny Leone has redefined the new bold. अब धीरे धीरे छूट रहा है बॉलीवुड की सेक्सी हसीन दावेदारों का होल्ड। टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है सनी लियोनी, जिन्होंने बजा दी है खतरे की घंटी मलिका शेरावत के लिए। चेक इट आउट। अगर ग्रेप वाइन की माने तो पॉर्न स्टार सनी लियोनी से डरकर मलिका अपना रियलिटी शो क्विट करने जा रही थी। अपेरेंटली मलिका ने शो के मेकर्स पर दबाव डाला कि सनी लियोनी को किसी भी हालत में उनके शो का हिस्सा ना बनाया जाए। लास्ट मिनट पर रियलिटी शो वालों ने सेक्सी सनी की जगह स्ट्रॉन्ग सनी यानी सनी देओल को अपनी अपकमिंग फिल्म भैया जी सुपरहिट को प्रमोट करने के लिए बुला लिया। लगता है बॉलीवुड की सो कॉल्ड सेक्सी सायरन्स को सनी लियोनी के नाम से भी डर लगने लगा है। अरे इस सिचुएशन पर पेश है एक शायरी। अरे सनी लियोनी है कोयले से भी गरम। एक मिनट। हाँ, सनी लियोनी है कोयले से भी गरम, उसे देखकर मलिका के अरमान हो गए नरम। सनी नहीं है सिर्फ एक अडल्ट पॉर्न स्टार, अब तो टूट गया होगा मलिका का भरम। आहा, वाह वाह वाह, क्या बात है शिवी। सनी लियोनी के आगे मलिका शेरावत लग रही हैं बिल्कुल बासी जलेबी की तरह कोल्ड। पॉर्न स्टार सनी लियोनी हैज रीडिफाइंड द न्यू बोल्ड। अब धीरे धीरे छूट रहा है बॉलीवुड की सेक्सी हसीन दावेदारों का होल्ड। ये था हमारा स्पाइसी गॉसिप का सेशन। दिस इज विवान सिंह, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीक ऑन टेंटलाइज ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।